वीरू, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो मेरे पापा के साथ? अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो? अपने पापा से दूर रहो, उनका इलाज चल रहा है अभी। अरे मेरे पापा इतना चिल्ला रहे हैं, उनको इतना दर्द हो रहा है। अरे देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। आपको मालूम है ना उनके पैरों में दिक्कत है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं कोई बच्चा वच्चा नहीं हूँ, मुझे साफ दिख रहा है। उस रॉड से मेरे पापा का पैर जला रहे हैं आप। अरे देवर जी, डॉक्टर साहब ने सही कह रहे हैं। अब आप खुद सोचिए ना, मैं भी तो पूरे दिन पापा जी की सेवा करती हूँ ना, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी। और देवर जी, हम सब भी तो यही चाहते हैं ना कि पापा जी जल्दी से ठीक हो जाएं। अरे नहीं, मैं जब तक पापा से बात नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। पापा आप बताइए। अरे क्या कर रहे हो आप? आपको दिख नहीं रहा आपके पापा बात करने की हालत में नहीं है? परेशान कर रहे हो पेशेंट को। देवर जी, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? आप रुकिए, मैं ही ना पापा जी से पूछवाती हूँ। पापा जी, आप बताइए देवर जी को कि आप ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहू ना मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है। ये डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। बहू सही कह रही है, बहुत अच्छा से ख्याल रखती है मेरा। देखा देवर जी, अब तो यकीन हो गया ना आपको कि पापा जी बिल्कुल ठीक है। और आप ना इतने दिनों बाद आए हैं, जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। चलो ठीक है पापा। इतना गर्म पानी? भाभी, आप दोनों मिलकर मेरे पापा का पैर इतना गर्म पानी में डाल रहे हैं। अरे आप क्यों परेशान कर रहे हैं उनको? मैंने कहा ना ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सब समझ रहा हूँ। आप मेरे पापा का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप तो मेरे पापा का पैर गर्म पानी में जला रहे हैं। अच्छा, तुझे अपने पापा का दर्द दिख गया? अब यही दर्द तेरी आंखों में दिखाई देगा। अरे वीरू, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या यार शिवानी, तुम क्यों डर रही हो उस 2 कौड़ी के गवार से? ये क्या ही कर लेगा हमारा? डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे पापा का इलाज करने आते हैं ना। ए चुप कर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। बकवास लगा रखा डॉक्टर साहब। मैं तेरी भाभी का आशिक हूँ। अफेयर चल रहा है हमारा, और मैंने यहाँ तेरे बाप का इलाज करने नहीं आता। मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ ताकि मैं शिवानी से मिल सकूं, उससे तो बातें कर सकूं। आ गया कबाब में हड्डी। क्या भाभी, ये आपका आशिक है? इसका मतलब मेरे भैया को आप धोखा दे रही है। मेरे भैया से आप प्यार नहीं करती हैं। अरे ओ देवर जी, तुम्हारे भाई को धोखा तो मैं तब दूंगी ना जब तुम्हारे भाई से मैंने प्यार किया होगा। ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, ये कुछ कमाता धमाता तो था नहीं, और हमें हमारा खर्च चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था ना। उन्हीं दिनों तुम्हारे भाई का रिश्ता आया तो मुझे अच्छा खासा मौका मिल गया, तो लगे हाथ मैंने भी कर ली तुम्हारे भाई से शादी। अच्छा भाभी, ऐसी बात है? देखना, मैं भैया को सब सच सच बता दूंगा, आप दोनों बचोगे नहीं। अच्छा, तो अपने भाई को बताएगा? तू भाई को तब बताएगा जब तेरी हालत ठीक रहेगी। तेरे बाप से बुरी तेरी हालत कर दूंगा। साय बड़ा भाई को बताने वाला। हाँ, आप भी नहीं जानते हो, मेरे भैया पुलिस में है, आप भी नहीं बचोगे। अच्छा, मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा? हमने जो भी किया सब अपने भाई को बताएगा। ठीक है, एक बार ना बताने से पहले जरा ये देख ले। शिवानी, बोलिए देवर जी, अब बताओगे अपने भैया को? नहीं भाभी, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो। ठीक है बेटा, अब जाकर ना किसी कोने में बैठ जा चुपचाप से, वरना जैसा तेरे बाप का हाल किया है ना, वैसा मैं तेरा भी कर दूंगी। वैसे शिवानी कितना अच्छा हुआ ना, पहले हमारे पास सिर्फ एक नौकर था, अब हमारे पास 2 नौकर हैं। एक तुम्हारी सेवा करेगा और एक मेरी सेवा करेगा। वैसे एक बात बता मुझे, तू यहाँ पर आ जाया कैसे? तेरी तो हॉस्टल में पढ़ाई चल रही है ना? भाभी, वो हॉस्टल की छुट्टी मिली है सर्दी का, इसलिए मैं सोचा कि भैया और पापा से मिलता चलूं। देखा, मेरी बात सुन ध्यान से। अपने बाप की तरह ना तुझे भी यही चीज बोलनी है कि ये डॉक्टर साहब है और ये पापा जी का ट्रीटमेंट करते हैं, और हम दोनों मिलकर ना पापा जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो अब ये बात ना तू अच्छे से याद कर ले, जब भी तेरा भाई तेरे पापा के बारे में पूछेगा ना, तुझे यही बोलना है। और हाँ, ये भ्रम तो अपने दिमाग से निकाल दे कि तेरे भैया मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। तेरे भैया से ज्यादा पावरफुल हूं मैं। पुलिस वाला है तो क्या हो गया? मैं चाहूँ 2 मिनट में उसकी वर्दी उतरवा सकता हूँ। इस पूरे शहर में ना मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा तेरे भैया की नौकरी खाने में, समझा? तो अपना मुंह बंद रखियो। तेरे लिए, तेरे बाप के लिए, तेरे भाई के लिए बेहतर होगा। देखो, मेरे छोटे बेटे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
ये तो यहाँ बस थोड़े दिन के लिए आया, वापस चला जाएगा। इसे छोड़ दो, मेरे साथ जो करना है कर लो। अबे बुढ़े, मुझे कोई शौक नहीं तेरे बेटे को परेशान करने का, मगर क्या कर सकते हैं, इसकी किस्मत ही खराब है। मेन टाइम में आके सब कुछ देख लिया इसने। अब अगर मैं इसको खुला छोड़ दूं तो ये खुले सांड की तरह जाके अपने भाई को सब बता देगा। तो अब ये मेरी मजबूरी है कि तेरे साथ साथ इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं देख के आता हूँ। शिवानी, तुम्हारा पति? क्या मेरा पति आ गया? सुनो तुम दोनों ध्यान से, तुम दोनों को मैंने अभी जो भी बताया ना, जतिन के सामने दोनों वही बोलोगे, समझ गए? सुबह, अब तेरे बाप की जिंदगी तेरे हाथों में है, तो अपना मुंह बंद रखियो। अरे डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अरे छोटे, तू भी आ गया? हाँ भैया, आ गया मैं। अरे शिवानी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ जतिन। और डॉक्टर साहब, मेरे पापा जी कैसे हैं? हाँ हाँ, आपके पिताजी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, ये ना बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और ये रोड यहाँ क्यों रखी है? क्या काम कर रहे थे आप रोड से? वो दरअसल ना मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अगर हम इनके पैरों को शॉक देंगे ना तो ना ये जल्दी रिकवर हो जाएंगे, पैरों गर्मी लगेगी और ये उठ के खड़े हो जाएंगे, है ना? और भाई तू ठीक है ना? क्या हुआ, कुछ बताना चाहता है क्या तू? नहीं भैया, मैं कुछ नहीं बताना चाहता। और जब से मैं आया हूँ भाभी मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है। भाभी तो बहुत अच्छी है। पापा जी, आप कुछ बताना चाहते हो? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं बताना चाहता, सब ठीक है। और डॉक्टर साहब, वो आपने रिपोर्ट ला कर नहीं दी पापा की? अरे मुझे भी तो पता चले कि पापा की हालत क्या है। अरे अब आप तो जानते हैं ना कि मेरा ज्यादातर समय आपके पिताजी के ट्रीटमेंट में जा रहा है, तो मैं क्लिनिक पे जा नहीं पा रहा, इसलिए मैं लेके नहीं आया। मैं ना कल आपको दे दूंगा लाके। अरे वो ना डॉक्टर साहब, मैंने आपसे एक बात कहना भूल गया। वो क्या है ना, मेरा ना एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है वो, और उसने ना पापा के पैरों के लिए ना एक दवाई लिख के दी थी। आप ज़रा एक केमिस्ट को बता दोगे? मुझे ना पढ़ना नहीं आ रहा, इसके लिए। हेलो, हाँ ये दवाई है ना? हाँ भाई साहब। शायद आप गैसोलीन कहना चाहते हैं ना? हाँ गैसोलीन। और ये पैरों के दर्द के लिए पैरासीटामोल। बस यही दो दवाइयाँ हैं। अच्छा, पैरासीटामोल पैरों के लिए होती है ना? अरे आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? अभी बताता हूँ डॉक्टर साहब। मैं गैसोलीन गैस की होती है, थोड़ा तो पढ़ लिख कर आया होता। मैं तुम जैसे लोगों की वजह से ना डॉक्टरों का नाम बदनाम है। मैं भी डॉक्टर ही हूँ। मैं भी। अच्छा, तू डॉक्टर है? कौन सी पढ़ाई करी है तूने? मैंने MBBS किया है। अच्छा, किस चीज का स्पेशलिस्ट है तू? मैं वो कार्डियोलॉजिस्ट है? हाँ वो स्पेशलिस्ट हूँ मैं। अच्छा, जरा बताना पैर में क्या चीज मेन होती है? मेरे को मालूम है, ये पैर में थाई मेन होता है, थाई। हाँ थाई। वे कार्डियोलॉजिस्ट दिल का डॉक्टर होता है। इंस्पेक्टर साहब, एक काम करो, मारो। बता मुझे, क्यों आया था यहाँ पे? क्या करने आया था यहाँ? बता मुझे। बता रहा हूँ, मत मारो बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल आपकी बीवी और मेरा अफेयर चल रहा है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये सब आपकी बीवी का प्लान था। अरे यार, तुम बिन बताए क्यों आ जाते हो? यार तो क्या हो गया, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। ओफो, पर तुम ऐसे बिन बताए आओगे? मेरे ससुर ने तुम्हें देख लिया फिर? अरे यार वो बुढ़ा देख भी लेगा तो क्या होगा, वो तो लंगड़ा है, पड़ा हुआ किसी कोने में, क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा। हाँ तुम बिल्कुल। बहू, ये कौन है? तेरा आशिक है ना? सच बता रहा हूँ तेरे को मैं। बोल बुढ़े, तोड़ दूं तेरा पैर? बोल। नहीं, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी से। छोड़ दूं ना तो जो तूने देखा सिर्फ अपने तक रखियो। अगर अपने बेटे को बताने की कोशिश करी तो तेरा पैर तोड़ दूंगा, फिर तू दोनों पैरों से अपाहिज हो जाएगा। और हाँ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुन, जैसा जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा वैसा करते जा। मैं अब डॉक्टर बनके तेरे घर में आऊंगा और तेरी बहू के साथ यहीं रहूंगा। और तू अपने बेटे को ये बोलियो कि मैं तेरे पैर का इलाज करने आया हूँ, तुझको एक होम डॉक्टर की जरूरत है, समझा? तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूंगा, मुझे छोड़ दो।
ये की ना काम की बात, सारी बात मैंने आपको बता दी है। यही गलती थी जो मैंने आपके पिताजी के साथ किया। मेरे को छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देख रहे हो जतिन, कितना गंदा इंसान है ये। आप ये खुद फंस गया ना, तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि ये नकली डॉक्टर है। मैं तो बस इसका इसीलिए साथ दे रही थी क्योंकि ये पापा जी का ट्रीटमेंट कर रहा। अरे ओ देवर जी, तुम्हारे भाई को धोखा तो मैं तब दूंगी ना जब तुम्हारे भाई से मैंने प्यार किया होगा। ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, ये कुछ कमाता धमाता तो था नहीं, और हमें हमारा खर्च चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था ना। अब और कोई सफाई देनी है तुम्हें शिवानी? मुझे माफ कर दो जतिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए था। मैंने पापा जी के साथ बहुत गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो जतिन, मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ना इससे भी अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी, इससे कोई बातचीत नहीं रखूंगी जतिन। आपसे ना मैं पापा जी का ना बिल्कुल अपने पापा की तरह ख्याल रखूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो जतिन, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी कभी भी। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ये सब हरकत करते हुए? अरे जरा सोचो, अगर बाहर वालों को पता चलेगा कि एक पुलिस वाले की बीवी बाहर चक्कर चला रही तो कैसा लगेगा उन्हें? और ये सब छोड़ो, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ये हरकत करते हुए? अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज रख लेती। जरा सोचो, अगर यही हरकत मैं तुम्हारे पापा के साथ करता तो कैसा लगता तुम्हें? अरे तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मैं एक पुलिस वाला हूं। अरे कम से कम पति का डर नहीं था तो कम से कम पुलिस वाले का तो डर रख लेती। अगर उसे ये सब चीज पता चल जाएगी तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? खैर, अब इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं, तुमसे तो मैं कानूनी तौर पर ही निपटूंगा। और डॉक्टर तू, तेरी डॉक्टरी ना मैं थाने में जाकर निकालूंगा, पूरी जिंदगी वहीं सड़ेगा और ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट दूंगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। मैं तो प्यार के बहकावे में आ गया। दरअसल मैं ना बेरोजगार था, मेरे पास नौकरी नहीं थी, और मुझे शिवानी ने लालच दिया कि शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी और हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो इसलिए मैंने ये सब किया, पैसों का लालच आ गया। सर मुझे छोड़ दो प्लीज सर, मैंने आपसे वादा करता हूँ मैं सर साथ छोड़ दूंगा, इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखूंगा। सर मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा, प्लीज सर एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो सर प्लीज। चुप कर तू, अब तेरी माफी मांगने का ना कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने स्टाफ वालों को पहले ही कॉल कर दिया था, अब वो आते ही होंगे। और छोटे तू, आज तूने बहुत हिम्मत दिखाई, और तू इन दोनों के बीच अकेला क्या ही करता। और तूने जितना भी किया ना बहुत किया, और आज से तू यहीं रहेगा। तू अपनी सारी पढ़ाई लिखाई यहीं करियो और पापा का ध्यान रखियो। चल, तेरे बाराती आ गए।